आदरणीय देवी जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित गांधी ग्लोबल फैमिली, सेवानिवृत्त हरियाणा चीफ टाउन प्लानर श्रीमान के यादव जी व उनकी सहधर्मिणी श्रीमती निर्जा यादव जी, सेवानिवृत्त चीफ लाइब्रेरियन ऑफ हरियाणा से श्रीमान हरिराम सिंह सैनी जी व इस संस्थान को अपने सहयोग से खड़ा करने वाले व स्वामी जी के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनके यात्रा के सहयोगी व साथी श्रीमान कृष्णमूर्ति जी, मनोचिकित्सक डॉक्टर हरमीत कौर जी, सेवानिवृत्त अध्यापक श्रीमान महेंद्र पाल जी उर्फ जगमंदिर बैजैन जी, पंचायत सचिव टोहाना से श्रीमान बलवान सिंह जी, प्रोफेसर प्रवीण राठी जी व उनकी श्रीमती रीना राठी जी, श्रीमान हवा सिंह जी व श्रीमान कृष्ण जी, श्रीमान सुशील पांडे जी व उनकी सहधर्मिणी श्रीमती मनीषा पांडे जी व अन्य सभी नैतिक व विचारशील शुभचिंतक व सद्भावी सदस्य, आप सभी को मेरा नमस्कार व विनम्र प्रणाम। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम मानवतावादी विश्व संस्थान तथा गांधी ग्लोबल फैमिली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ है। आज का यह कार्यक्रम सुनियोजित तरह से 2 सत्रों में विभाजित हुआ है। पहले सत्र की जो समय अवधि है वह 11 से 1 बजे तक है और दूसरे सत्र का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे पर्यंत है। आज के कार्यक्रम के प्रथम सत्र का जो विषय है वह मानवतावादी विश्व संस्थान के संस्थापक व इसके मूल विचारक डॉक्टर जी कोहली जी के विचारों एवं उनकी विचारधारा मानवतावाद के परिप्रेक्ष्य में है। तो प्रथम सत्र के वक्तव्य के रूप में जो रहेंगे, सर्वप्रथम है श्रीमान महेंद्र पाल जी, द्वितीय वक्तव्य डॉक्टर हरमीत कौर जी का व तृतीय वक्तव्य श्रीमान कृष्ण कुमार यादव जी का रहेगा। अब मैं स्वामी जी के वैचारिक पक्ष को व उनके आह्वान पक्ष को मंच के माध्यम से हम सभी के समक्ष रखने के लिए मैं श्रीमान महेंद्र पाल जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया वो स्वामी मानवतावादी जी के मानवतावाद के विषय में संक्षिप्त परंतु संक्षेप में हम सभी को बताएं। आदरणीय देवी जी, डॉक्टर हरमीत कौर जी, मानवतावादी विश्व संस्थान से जुड़े सभी पारिवारिक सदस्य जन, आत्मीय जन या बाहर से अतिथिगण के रूप में आए आत्मीय जन, बच्चों, बहनों, बेटियों, जैसा कि आज सबको विदित है कि हमने जिस कार्यक्रम को लेके, जिस विषय को लेके अपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसमें विषय हमने रखा है वैश्विक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर जी कोहली पद्धति और स्वामी सत्यानंद जी का मानवतावाद। तो इस बात के लिए पहले मैं अपनी बात को थोड़ा सा बिल्कुल सूत्र रूप में और कुछ टर्म्स हैं उनको मैं परिभाषित करूंगा, जो बाद में कदम कदम पर हमारे सामने जिनसे हमें 2-4 होना पड़ेगा। और बिल्कुल सूत्र रूप में, सूत्र बिंदुओं के रूप में या की पॉइंट्स के रूप में शुरू में अपनी बात कहूँगा, फिर मैं थोड़ा सा विस्तार से उनकी व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज है कि मानवतावाद, जो शब्द हमने बार बार लिया है, वो मानवतावाद है क्या? मानवतावाद शब्द बहुत पहले से
होता आया है और बड़ा व्यापक शब्द है। वैसे तो दुनिया की प्रत्येक विचारधारा कोई है, चाहे वो धार्मिक विचारधारा है, चाहे कोई समाज सुधार की विचारधारा है, या समाज में आमूल परिवर्तन की विचारधारा है क्रांति की, वो सभी आगे जाकर मानवतावाद के एक पार्ट के रूप में ही आ जाती हैं सारी। लेकिन फिर भी मानवतावाद के अलग अलग अर्थ लिए जाते रहे। दुनिया का पहला मानवतावादी, पहला व्यक्ति दुनिया में जिसने मानवतावाद का प्रवर्तन किया, वो इटली का पेट्रार्क है। 1304 से 1374 तक का जिसका जीवन काल है। उसके बाद दूसरे अनेक मानवतावादी विचारक हुए दूसरे देशों में, विशेषकर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या फ्रांसीसी क्रांति के बाद से अनेक मानवतावादी विचारक सामने आए। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में दो व्यक्तियों के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। पहले महर्षि अरविंद का मानवतावाद, और दूसरा मानवेंद्र नाथ राय का, एम.एन. राय का मानवतावाद। इसके बाद यूरोप में जो मानवतावादी हुए वो बर्ट्रैंड रसेल, विश्वविख्यात उपन्यासकार एल्डोस हक्सले, जो प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थॉमस हेनरी हक्सले के पोते थे, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन, अमेरिकी लेखक थे वाल्ट व्हिटमैन, प्रसिद्ध अराजकतावादी विचारक, इंग्लैंड के प्रसिद्ध अराजकतावादी विचारक थॉमस पेन थे, और प्रसिद्ध अराजकतावादी विचारक जो सबसे बड़ा योगदान, सबसे क्रांतिकारी विचारधारा जिनकी रही है, प्रिंस क्रोपाटकिन, मार्क ट्वेन, अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन। इसके अलावा महात्मा टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी, थोरो और जॉन रस्किन, ये मानवतावादियों के रूप में रहे हैं। सबकी जानकारी देना मैं आवश्यक नहीं समझता, विस्तार हो जाएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा व्यक्ति कंफ्यूज होता था। मैं भी मानवतावाद को लेके कंफ्यूज होता था, भाई कैसी विचारधारा, ये तो बहुत सीमित टर्म है। मानवतावाद क्या है? ये केवल मनुष्य के लिए, केवल मनुष्य अपने लिए सोचे? मनुष्य से बाहर भी तो बहुत कुछ है दुनिया के अंदर, दूसरे जीव जंतु है, प्रकृति है, सारा कुछ है, प्रत्येक की महसूसी है, संवेदनाएं, अनुभूतियां हैं, उनके बारे में क्यों ना सोचे? क्यों ना मानव के बारे में सोचे? ये तो एक बहुत सीमित कंसेप्ट है। लेकिन बाद में धीरे धीरे एक विचार क्लियर होता गया। मैं एक बार दिल्ली गया था एक साथी के साथ, वहां हिंदी के एक प्रख्यात साहित्यकार थे डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, उनसे मेरा थोड़ा डिस्कशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी। प्रेमचंद के ऊपर उन्होंने बड़ा काम किया है, 30 से ज्यादा किताबें लिखी है, जीवन में सबसे ज्यादा काम उन्होंने प्रेमचंद पे किया है। तो उसके लिए उनसे कहा, सर ये मानवतावाद क्या है, केवल मानव के लिए? तो वहां जो बात क्लियर हुई, वह मानवतावाद है वो केवल मानव के लिए नहीं है, बल्कि जो इस दुनिया के अंदर मनुष्य की सोच है और मनुष्य की संवेदना है वो सबसे विस्तृत है। और मनुष्य की सोच और संवेदना की सीमाओं के भीतर जो कुछ आता है, मनुष्य सोचता है तो वो एक गाय के लिए भी सोचता है, एक गधे के लिए भी सोचता है, घोड़े के लिए भी सोचता है, चींटी के लिए भी सोचता है, पूरे संसार के लिए सोचता है, पूरे समाज के लिए सोचता है। कल को अगर मनुष्य से ज्यादा कोई विकसित प्राणी हो जाए इस दुनिया में, या होता, तो वो मानवतावाद नहीं होता, कोई संतवाद या देवतावाद हम उसको नाम दे देते। क्योंकि मनुष्य अब तक मनुष्य से ऊपर, या एक सुधरे हुए मनुष्य से ऊपर आज तक दुनिया में किसी चीज का अस्तित्व सामने नहीं आया है। इसलिए हम मनुष्य की सोच और संवेदनाओं की सीमाओं के भीतर जो कुछ आता है वो सबसे ज्यादा विस्तृत है, इसलिए हमने इसको मानवतावाद कह दिया है। तो फिर इसलिए जो, हालांकि मेरे को मानवतावाद की परिभाषा वो मिली नहीं ढूंढने पर, लेकिन स्वामी सत्यानंद जी और डॉक्टर कोहली जी का मानवतावाद क्या है, जिस हिसाब से मैंने उनको समझा है और मैंने उनके बारे में जो अनुभव किया है, जो उनकी विचारधारा को मैंने समझा है, उसके हिसाब से मैंने मानवतावाद की परिभाषा स्थिर की है। वो आप लोगों के सामने मैं उसको पढ़ रहा हूं। देखिए, पूरे विश्व में मनुष्य की सोच और महसूसी, यानी चिंतन, अनुभव और संवेदना की सीमाओं के भीतर
चिंतन, अनुभव और संवेदना की सीमाओं के भीतर या चिंतन, अनुभव और संवेदना की आखिरी हद तक, जहां तक ये जा सकती है, जीवन और जगत की समस्याओं के समाधान की विचारधारा या पद्धति जो प्रत्येक जीव अस्तित्व या स्थिति के प्रति यथासंभव अधिक से अधिक संवेदनापूर्ण और अधिक से अधिक विवेकशीलता तथा भलाई के ऊपर आधारित हो, वो मानवतावाद कहलाती है। ये मानवतावाद है। मैं समझता हूं कि स्वामी जी का और कोहलीपत्य, डॉक्टर कोहलीपत्य मानवतावाद सहकारी मानवता, जहां व्यक्ति इकट्ठे मिलकर काम करे, सामूहिक रूप में काम करे विश्व परिवर्तन के लिए, समाज परिवर्तन के लिए, ये एक व्याख्या इसकी हो सकती है। दूसरी चीज, दूसरा कंसेप्ट है, हम समाज 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 चिल्लाते हैं। भाई समाज से आपका क्या मतलब है? क्या ये जो समाज है इसको आप समाज कहते हैं? स्वामी जी देखिए समाज के विषय में समाज की परिभाषा करते हुए क्या कहते हैं। एक विशेष जीवों का समूह, समाज से मतलब समझिए, बहुत से विचारकों ने इसके ऊपर विचार किया है, और जिस तरह का आज जिसको हम समूह को समाज कह रहे हैं वो वास्तव में समाज कहलाने लायक है भी या नहीं, उस पर हमें चिंतन करने की, विचार करने की आवश्यकता है। और हम बड़े आसानी से मुंह से कह देते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए वो चीज लागू होती भी है या नहीं। तो एक विशेष जीवों का समूह जो सामूहिक तथा वैयक्तिक अस्तित्व, सुख शांति, प्रगति व कल्याण के लिए, एक विशेष जीवों का समूह जो सामूहिक तथा वैयक्तिक अस्तित्व, सुख शांति, प्रगति व कल्याण के लिए निर्द्वंद त्याग, एक दूसरे के लिए आपस में निर्द्वंद त्याग या अविभाज्य सहयोग करता है, वह समाज है। तथाकथित समाज एक भौतिक या पॉलिटिकल मजबूरी है। जो आज का समाज है, क्या इस विषय में ऐसा अविभाज्य सहयोग और त्याग हमें देखने को मिलता है? नहीं मिलता। तो क्या हम इसको समाज कह सकते हैं? स्वामी जी कहते थे मनुष्य सामाजिक नहीं है, समाज को समाज बनाने की आवश्यकता है और मनुष्य को सामाजिक बनाने की आवश्यकता है। स्वामी जी इस बात पे बड़ा जोर देते थे। तीसरा, मनुष्य की परिभाषा की है स्वामी जी ने। मस्तिष्क प्रधान उस हेतुवादी या विवेकशील जीव को मनुष्य कहते हैं जो कि कर्तव्य और अकर्तव्य में, कि क्या करने लायक है और क्या न करने लायक है, क्या वर्जित है, जो कि कर्तव्य और अकर्तव्य में सार्वभौम निर्णय लेने में समर्थ होता है। ये मनुष्य। अब देखिए थोड़ा सूत्र बिंदुओं के रूप में हम बात करते हैं। तो आवश्यकता क्या है इस संसार में? मनुष्य मात्र की बल्कि प्रत्येक जीव की पहली आवश्यकता क्या है, जिसके लिए, जिन दो चीजों के लिए व्यक्ति, समाज, कोई भी जीव जीवन जीता है, वो पहली दो आवश्यकताएं क्या आती हैं हमारे सामने? सारा संसार जिनके इर्द गिर्द चक्कर काटता है, सारी हमारी क्रिया प्रतिक्रियाएं जिनके लिए, आवश्यकता है जीवित रहना और एक श्रेष्ठ व नेक जीवन जीना। जीवित रहना और एक श्रेष्ठ व नेक जीवन जीना, या दूसरे शब्दों में इसको हम कहें शरीर और जमीर, और आगे कहें रोटी और धर्म, या सुखी होना और भले होना। सुखी होना और भले होना, ये सारी चीजें, हमारे सारे कार्य, सारे खेल इन्हीं दो बातों के, ये सारे स्कूल, ये सारे शिक्षा संस्थान, ये सारे आंदोलन, ये सारी गतिविधियां सिर्फ इन्हीं दो बातों के लिए होती हैं। इनके मूल में आपको यही दो बातें मिलेंगी। विस्तार से मैं फिर कभी चर्चा करूंगा किसी अगली टर्म में। बाधाएं क्या आती हैं इनके रास्ते में, इनके अंदर बाधाएं क्या होती है? मजबूरी और शैतानी। मजबूरी और शैतानी, भूख और अनैतिकता, भूख और अनैतिकता, गलत परिस्थिति और गलत मानसिकता। ये इसके गलत परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस, और गलत मानसिकता, अभाव और विकार,
अभाव और विकार, आप कुछ भी कह लीजिए इनमें से। ये बेसिक बातें हैं जो हमारे इन उद्देश्यों के मामले में आड़े आती हैं। इलाज क्या होगा इसका? परिस्थिति और मानसिकता। इलाज क्या होगा? परिस्थिति और मानसिकता, या सही परिस्थिति और सही मानसिकता। तो इसकी शुरुआत या क्रम कैसे होना चाहिए? पहले मानसिकता फिर परिस्थिति, पहले मानसिकता फिर परिस्थिति, और परिस्थिति के निर्माण के लिए भी पहले मानसिकता। अगर पहले मानसिकता का निर्माण होगा फिर ही परिस्थिति का निर्माण होगा। परिस्थिति आवश्यक है, अपरिहार्य है, लेकिन उस परिस्थिति का निर्माण कैसे होगा? उसके लिए पहले मानसिकता बहुत जरूरी है। मानसिकता का निर्माण होगा, फिर उसके बाद परिस्थितियों का निर्माण होगा। अगला पॉइंट है, मानसिकता निर्माण के लिए क्या चाहिए हमें? सुधार और शिक्षा। मेंटेलिटी के लिए सुधार और शिक्षा। अब सुधार क्या है और इस शिक्षा क्या है, इसकी व्याख्या मैं थोड़ी बाद में करूंगा। और सुधार और शिक्षा के लिए, सुधार और शिक्षा को लागू करने के लिए क्या चीज चाहिए हमें? वो एक पद्धति है, एक सिस्टम है, जिसको स्वामी जी ने, डॉक्टर कोहली जी ने, जिसका नाम दिया था साइको स्पिरिचुअल थेरेपी। साइको स्पिरिचुअल थेरेपी। अब ये साइको स्पिरिचुअल थेरेपी और इसकी क्लिनिकल पद्धति क्या है, इसका उत्तरदायित्व हम डॉक्टर हरमीत जी के ऊपर छोड़ रहे हैं कि वो इसकी समझाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि उनका ये विषय रहा है और इस विषय में इन्होंने बहुत काम किया है। देखिए, आज तक संसार के अंदर मैंने पहले चर्चा की थी कि व्यक्ति के लिए दो चीजें बेसिक है, जिनके लिए सारे कार्य होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन का प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख टारगेट होती है। एक जीवित रहना और एक नेक व श्रेष्ठ जीवन जीना। एक भला जीवन जीना और एक सुखी जीवन जीना, ये दो ही प्रमुख आवश्यकताएं हैं इसके लिए। परंतु संसार है, प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में अपने लिए सुख चाहता है। सुख भी नहीं चाहता तो यह है कि वो दुखों से छूटना जरूर चाहता है। वो प्रत्येक व्यक्ति की, बल्कि प्रत्येक जीव की डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, जाने अनजाने रूप में एक प्रवृत्ति है कि दुखों से छूटकर सुखों और जाने की प्रवृत्ति। हमारी आध्यात्मिक भाषा में इसको मोक्ष कहा गया है, यानी दुख निवृत्ति इति मोक्ष है। यानी मतलब ये मोक्ष की प्रवृत्ति है, दुखों से छूटकर सुखों की ओर जाने की प्रवृत्ति है। ये प्रत्येक जीव में जाने अनजाने रूप में प्रत्येक जीव की टेंडेंसी उधर है। प्रत्येक जीव का कुछ का सोच विचार कर, कुछ का बिना सोचे समझे, ये टारगेट है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव दुखों से छूटना चाहता है, अपने लिए सुख चाहता है। परंतु संसार है वो एक सुखद व्यवस्था नहीं है। यहां सुखों के साथ साथ दुख भी है, बल्कि हम ये कहें कि दुख अधिक है और सुख कम है। लेकिन इन दुखों के लिए, निस्तार के लिए, एक सुखी और भले जीवन के लिए, एक समस्या रहित और नेक जीवन के लिए, शुरू से लेकर मनुष्य के ज्ञात इतिहास से लेकर आज तक चिंतकों द्वारा, प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा, संवेदनशील मानवों द्वारा इस विषय में चिंतन और प्रयास होते रहे। आज तक प्रत्येक व्यक्ति इस विषय में चिंतन, प्रत्येक व्यक्ति नहीं के संवेदनशील मनुष्य और चिंतनशील मनुष्य इस बात के लिए प्रयास करते रहे। कहीं उन प्रयासों में सफलता मिली है। किसी को उठा लीजिए, सुकरात को उठा लीजिए, भारत में गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पंचसिख, इन लोगों को ले लीजिए, चाहे और बड़े विचारकों को ले लीजिए, महर्षि दयानंद को ले लीजिए, विवेकानंद को ले लीजिए, या यूरोप के अंदर कांट को ले लीजिए, प्लेटो को ले लीजिए, सुकरात को ले लीजिए, या भगवान बुद्ध को ले लीजिए, ईसा मसीह को ले लीजिए, कार्ल मार्क्स को ले लीजिए, आज के युग में कृष्ण मूर्ति, ओशो वगैरह, सबको, किसी को भी ले लीजिए। आप सब लोग इस चीज के लिए प्रयास करते रहे हैं।
कुछ लोगों की बातें काफी हद तक ठीक रही हैं, कुछ हद तक समस्याओं का निराकरण करने में वो सफल हुए, लेकिन कुछ असफलता भी मिली है। लेकिन उसमें कोई भी पूर्ण रूप से संसार के दुखों को दूर कर पाया हो, समस्याओं से निस्तार कर पाया हो, ऐसा नहीं है। और इसकी आवश्यकता हमेशा बनी रही है और आज भी बनी हुई है। और इसी कड़ी के अंदर हमारे आज के युग के महान चिंतक डॉक्टर कोहली और स्वामी सत्यानंद मानवतावादी जी आते हैं, जिन्होंने संसार में समस्याओं से निस्तार के लिए, संसार में दुखों से छुटकारे के लिए, एक संसार को एक भला और सुखी स्वरूप देने के लिए अपना एक चिंतन दिया और अपने इस चिंतन को मानवतावाद का नाम दिया। और मानवतावाद क्या है इसकी परिभाषा मैं आपको कर चुका हूं पहले। तो स्वामी जी, डॉक्टर कोहली और स्वामी जी के जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था, जैसे थोड़ी चर्चा के दौरान मैंने पहले भी कहा था, कि विश्व शांति, विश्व प्रगति और विश्व कल्याण। और इसके लिए उन्होंने 3 आदर्श लिए: सत्य, वीरता और क्रांति। हमारे जो चरम मूल्य हैं, हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है या पाश्चात्य फिलॉसफी है, जिसको पूर्ण रूप इमैनुअल कांट ने दिया, उसके अंदर मतलब ये आता है कि सत्य, शिव और सुंदर, ये 3 चरम मूल्य हैं। और उन चरम मूल्यों में जो सत्य है, सत्य, वीरता, क्रांति, सत्य, शिव और सुंदर। सत्य तो यह है ही, वीरता है वो शिव का एक पार्ट है, और क्रांति है वो सत्य, शिव और सुंदर तीनों का पार्ट है। तीनों के तत्वों का समावेश इस क्रांति के अंदर है। क्रांति की परिभाषा करते हुए स्वामी सत्यानंद जी क्या कहते हैं? सत्य, वीरता और क्रांति की परिभाषा करते हुए स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं कि इस संसार के अंदर, वैसे सत्य हम किसको मानते हैं? मोटे तौर पे 2 परिभाषाएं मैं करता हूं। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसे ही जानना, कहना और करना, या जो पदार्थ जैसा है हमारे पास ज्ञान का प्रत्येक अवयव उसकी वैसी ही गवाही दे, उसको हम सत्य कहते हैं। और क्या है सत्य? क्या है? प्रकृति के शाश्वत विधान और नियम है, वो सत्य है। सत्य की रक्षा के लिए, सत्य के उद्घाटन और सत्य के प्रकटन के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, सत्य के प्रचार प्रसार के लिए, सत्य के परिष्कार के लिए और सत्य के पालन के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान करना वो बहादुरी है। और उसके बाद क्रांति। क्रांति का मतलब वैसे होता है किसी चीज में जड़ से बदलाव, आमूलचूल परिवर्तन। लेकिन यहां आमूलचूल परिवर्तन क्या है? शिक्षा और सुधार के माध्यम से विचारों में परिवर्तन। शिक्षा और सुधार के माध्यम से विचारों में परिवर्तन, बुराइयों से युद्ध और अच्छाइयों की स्थापना, वो क्रांति है। और इन चीजों को प्राप्त करने के लिए, इस चीज को प्राप्त करने के लिए, इसकी एप्लीकेशन के लिए निष्काम, समर्पित, ईमानदार और बहादुर कर्म योगियों की आवश्यकता है। निष्काम, समर्पित, ईमानदार और बहादुर कर्मयोगियों का परिवार इसके लिए चाहिए, जो ये इस उद्देश्य को अचीव कर सकता है। दूसरे शब्दों में जो स्वामी जी और डॉक्टर कोहली जी के जीवन का उद्देश्य क्या था कि एक ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण, एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण जहां प्रत्येक आदमी सतर्क, सशर्त और सशक्त हो, या और सरल भाषा में कहें, एक ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण जहां प्रत्येक आदमी सुखी हो और प्रत्येक आदमी भला हो। तो इस तरह का ये उद्देश्य संसार में कैसे प्राप्त किया जाए? इस तरह का उद्देश्य, इस तरह की समाज व्यवस्था या इस तरह की विश्व व्यवस्था जिसमें मानव के लिए नहीं, यथासंभव दूसरे जीवों के लिए भी ऐसा हो, सुख की स्थितियां पैदा की जाए, ऐसा संसार, ऐसी व्यवस्था हम कैसे प्राप्त करें, कैसे अचीव करें? तो इस बात की व्याख्या करते हुए विशेषकर विश्व मानव में, मानव विश्व के अंदर स्वामी जी कहते हैं
कि इस संसार के अंदर, प्रत्येक समाज के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति की, वैसे तो उसकी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं और समय के साथ साथ नए नए आविष्कार आने से समाज में आवश्यकताओं में परिवर्तन और परिवर्धन होता रहता है। नए आविष्कारों के साथ व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलती रहेंगी, लेकिन समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं, देखिए जरा गौर कीजिए, मैं बिल्कुल मेन पॉइंट पे आ रहा हूं जो हमारी विचारधारा का आधार है। तो प्रत्येक व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं और वो आवश्यकताएं हैं, नंबर 1 अस्तित्व रक्षा, जीवित रहना। नंबर 1 जीवित रहना, अस्तित्व रक्षा जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? प्रत्येक इंसान के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वस्थ भोजन, स्वस्थ वस्त्र, स्वस्थ निवास और सुरक्षा। स्वस्थ भोजन, स्वस्थ वस्त्र, स्वस्थ निवास और सुरक्षा, ये अस्तित्व रक्षा या जीवित रहना है। दूसरी आवश्यकता है स्वतंत्रता या आजादी। प्रत्येक व्यक्ति को उन्मुक्त चिंतन की आजादी, जैसा जिसके पास चिंतन है उसको चिंतन की आजादी, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी और उस चिंतन का फल प्राप्त करने की आजादी, यानी कार्य करने की आजादी, कार्य करने की मर्यादित आजादी। यह नहीं कि व्यक्ति कुछ एक दूसरे पर घूंसा चलाना शुरू कर दे। जहां हमारी नाक शुरू होती, जहां दूसरे का मुंह का शुरू होता है, हमारी आजादी वहीं रुक जाती है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है। इसलिए व्यक्ति को क्रिया करने की आजादी है, लेकिन वो मर्यादित रूप में, समाज का ध्यान, दूसरों का ध्यान रखते हुए, ये स्वतंत्रता। और तीसरा है सार्वभौमिक प्रेम, जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिक भाईचारा, सार्वभौमिक प्रेम। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से जितना प्यार करता है, दूसरे सभी व्यक्ति उससे उतना ही प्यार करें और वह समाज के, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति से उतना ही प्यार करे जितना वह अपने आप से करता है, यानी सार्वभौमिक प्रेम या सार्वभौमिक भाईचारा। और ये तीनों आवश्यकताएं एक स्वस्थ समाज के अंदर व्यक्ति को जन्म सिद्ध अधिकारों के रूप में मिलनी चाहिए। ये तीनों आवश्यकताएं एक स्वस्थ समाज तभी होगा जब ये तीनों आवश्यकताएं व्यक्ति की एक स्वस्थ समाज के अंदर जन्म सिद्ध अधिकारों के रूप में पूरी होंगी, पूरी हो, जन्म सिद्ध अधिकारों के रूप में। और आज तक दुनिया के अंदर ये जो सारी अव्यवस्था रही, आज तक समाज के अंदर दुनिया की सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई आज तक, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे पुराने राजतंत्र हो, चाहे सामंतवाद हो, चाहे कोई आदिम साम्यवाद हो। हालांकि आदिम साम्यवाद जैसी कोई स्थिति समाज के अंदर नहीं रही है कभी भी, ये एक इतिहास में खोज का विषय है कि वैसा कभी रहा भी है नहीं। लेकिन चाहे वो सामंतवादी व्यवस्था हो, चाहे वो राजतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, और चाहे वो समाजवादी व्यवस्था हो, चाहे वो साम्यवादी व्यवस्था हो, आज तक ये सारी व्यवस्थाएं असफल रही दुनिया की, क्योंकि इन तीनों जन्म सिद्ध अधिकारों में से तीनों की पूर्ति किसी भी व्यवस्था के अंदर नहीं हो पाई। कभी किसी व्यवस्था के अंदर किसी चीज की कमी रह गई, कहीं व्यक्ति को अस्तित्व रक्षा हो गई, रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो उसको स्वतंत्रता नहीं मिली, सार्वभौमिक भाईचारा नहीं मिला। कहीं उसको अस्तित्व रक्षा हो गई, स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन उसको रोटी नहीं मिली, अस्तित्व रक्षा नहीं हुई उसकी। और कभी उसको स्वतंत्रता मिल गई, रोटी मिल गई, वहां सार्वभौमिक भाईचारा नहीं मिला। अब आपको स्वतंत्रता मिल जाए और आपस में घूंसे चलाना शुरू कर दें, लोग लठ चलाना शुरू कर दें, तो ऐसी स्वतंत्रता और रोटी का भी हम क्या करेंगे? या अगर आपको सार्वभौमिक भाईचारा और प्यार मिल जाए तो फिर क्या होगा? रोटी ना मिले और स्वतंत्रता ना मिले, फिर भी वो अधूरा रहेगा। और अगर आपको रोटी मिल जाए, स्वतंत्रता और वो ना मिले, तो फिर भी सब कुछ अधूरा रहेगा। इसलिए ये तीनों चीजें जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल भाषा में, एक सरल भाषा में इन तीन चीजों को बोल देना चाहूंगा। वैसे पॉलिटिकल भाषा हमारे लिए वर्जित है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, ये समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है। लोग
करते हैं, मतलब मजहब, पूंजी और राजनीति की बात की है, लेकिन बड़ी सफाई से लोगों ने मजहब और पूंजी को तो दुश्मन मान लिया, लेकिन जो मुख्य शत्रु है पॉलिटिक्स, उसके ऊपर विचार करने से मना कर दिया। इसलिए जिसमें मैं थोड़ा पॉलिटिकल भाषा के ऊपर ये बात कहूंगा कि क्या क्या चीजें जरूरी है। नंबर 1, सरल भाषा में मनुष्य के जान, माल और इज्जत की रक्षा, यानी जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, आजादी। तीसरा है समानता। चौथा है सार्वभौमिक भाईचारा, आपसी प्रेम और सार्वभौमिक भाईचारा। पांचवी चीज है जिसको हम कहते हैं रोजगार, जिसको रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह कहते हैं, जीवन जीने के साधन, रोजगार जिसको कहते हैं। छठी चीज है शिक्षा। सातवीं चीज है स्वास्थ्य। आठवीं चीज है न्याय, न्याय। और नौवीं चीज है जैसे व्यक्ति के समाज में रहते हुए बुढ़ापा पेंशन, पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए, अनाथों के लिए, समाज के आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए, वर्गों के लिए हीलिंग टच, उनको समाज की तरफ से सहायता। ये मोटी मोटी बातों की हमें आवश्यकता है। ये बात विस्तार से हो गई और संक्षेप में इन तीनों अधिकारों के बीच में ये चीजें आ जाती हैं। ये चीजें आ जाती हैं। तो सवाल ये है कि आज तक दुनिया के अंदर जो सारे युद्ध हुए, रक्तपात हुए, छटपटाहट हुई, अशांति हुई, इन सारी चीजों के मूल में इन तीनों अधिकारों की पूर्ति का अभाव रहा है। इन तीनों अधिकारों की पूर्ति नहीं हो पाई है। या तो इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए छटपटाहट, युद्ध, रक्तपात होते रहे, या इनका दमन होता रहा। विश्व की सारी अशांति, सारी अव्यवस्था के पीछे इन तीनों अधिकारों का न होना रहा, और व्यक्ति कहीं अपराधी बनता गया, कहीं असामाजिक बनता गया, कहीं आंदोलन होते गए। लेकिन अब एक सवाल यहां खड़ा होता है, क्या किसी ऐसे समाज का निर्माण संभव नहीं है, ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण संभव नहीं है जिसमें इन तीनों अधिकारों की पूर्ति हो सके, या इन तीनों अधिकारों की पूर्ति, निरंतरता और प्रगति के लिए किसी व्यवस्थित समाज का निर्माण संभव नहीं है? इसका उत्तर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आधारित है, और उस विषय का नाम है कंप्लीमेंटेशन या परिपूरकता। स्वामी जी इसको कंप्लीमेंटेशन या परिपूरकता कहते हैं, परिपूरकता। और ये परिपूरकता क्या है? परिपूरकता की स्थिति है कोऑपरेशन फॉर कोएग्जिस्टेंस की स्थिति, सह अस्तित्व के लिए सहयोग की स्थिति। और ये एक सामाजिक स्थिति है, और ये सामाजिक स्थिति प्रत्येक व्यक्ति की स्वस्थ मन स्थिति के ऊपर, प्रत्येक व्यक्ति की स्वस्थ मानसिकता के ऊपर डिपेंड करती है। और प्रत्येक व्यक्ति की स्वस्थ मानसिकता की निरंतरता के लिए, धारावाहिक निरंतरता के लिए दो चीजें परम आवश्यक है: भौतिक अनुकूलता, भौतिक परिस्थिति की अनुकूलता, और मानसिक अनुकूलता। यानी भौतिक अनुकूलता और शिक्षा और सुधार। मानसिक अनुकूलता के अंदर दो बातें आ जाती हैं, शिक्षा और सुधार। भौतिक अनुकूलता, शिक्षा और सुधार। शिक्षा और सुधार दोनों ये बातें मानसिक अनुकूलता के अंदर आ जाती हैं। तो इसके लिए शिक्षा, भौतिक परिस्थिति की अनुकूलता, शिक्षा और सुधार, तीन बातें आ जाती हैं, जिससे ये स्थिति हम क्रिएट कर सकते हैं और इस स्थिति को निरंतर रूप से समाज में धारावाहिक रूप से हम बनाए रख सकते हैं। अब शिक्षा क्या है? स्वामी जी शिक्षा की परिभाषा कहते हैं, आज हमें शिक्षा के साथ बड़ा अन्याय होता रहा है। शिक्षा शब्द के साथ बड़ा अन्याय होता रहा है। जो विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो आज हमें पढ़ाया जाता है, वो सारा कुछ स्कूलिंग के माध्यम से जो व्यक्ति को दिया जाता है, वो वास्तव में शिक्षा नहीं है। ये साक्षरता के प्रभाग, ये साक्षरता है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा के उपरांत तो व्यक्ति और समाज दोनों आत्मनियंत्रित, प्रगतिशील और व्यवस्थित, सहकारी, प्रगतिशील और आत्मनियंत्रित बनते हैं।
लेकिन क्या वास्तव में जो हम स्कूली कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको ग्रहण करने के पश्चात व्यक्ति वैसा हो जाता है? नो। व्यक्ति कहता है, स्वामी जी कहते हैं कि जब एक अनपढ़ व्यक्ति है, वो बस में कहीं रेल में सफर कर रहा है, सारा कुछ सोच के चलता है, एक अनुशासित जीवन जीता है। लेकिन जब किसी भी पढ़े लिखे लोगों के बीच में आप चले जाइए, किसी बस में 4 पढ़े लिखे युवक चढ़ जाए, तो जो जंगलीपन, जो असभ्यता, जो फूहड़पन वो दिखाएंगे, उसको देख के, उसको सुन के समझ में आ जाता है कि जरूर कोई विद्यार्थी बस के अंदर या रेल के अंदर चढ़ा है। विद्यार्थी इतने अशिष्ट, इतने उद्दंड, इतने उच्छृंखल, इतने अनैतिक हो गए हैं कि अगर महिला के अंदर, अगर बस के अंदर, रेल के अंदर कोई महिला, कोई सभ्य महिला बैठ जाती है तो हमेशा इस बात का संदेह रहता है कि वो शर्मसार नहीं होगी, वो अपमानित नहीं होगी, उसको नीचा नहीं देखना पड़ेगा और वो सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएगी या नहीं। इसलिए एक अनपढ़ विद्यार्थी है, घर में वो बच्चा मासूम होता है, प्रोडक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाने लगता है, वो माता पिता से झूठ बोल के पेंसिल के नाम पे, रबड़ के नाम पे, गेंद के नाम पे चोरी छिपे चॉकलेट या दूसरी चीजें खाना सीख जाता है। उसके अंदर शरारतीपन, धूर्तता, ये सारी बातें आ जाती हैं और बड़े होने तक यही सारी प्रवृत्तियां बड़े बड़े अपराधों में, अनैतिकताओं में बदल जाती हैं। आज समाज के अंदर डॉक्टरों के नाम पर व्यक्तियों को, समाज को कसाई और लुटेरे प्राप्त होते हैं। इंजीनियरों के नाम पर सीमेंट खोर या दूसरे व्यक्ति प्राप्त होते हैं। इस तरह हर जगह समाज के अंदर ऐसा ही है। प्रशासकों के नाम पे समाज का शोषण करने वाले, समाज को पीस कर रख देने वाले अधिकारी प्राप्त होते हैं। इसलिए इसको हम साक्षरता तो कह सकते हैं, ये साक्षरता है, लेकिन ये शिक्षा नहीं है। तब शिक्षा क्या है? स्वामी जी शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहते हैं, एक ऐसा सशक्त माध्यम। देखिए शिक्षा क्या परिभाषा करते हैं, एक ऐसा सशक्त माध्यम जो मानव मस्तिष्क के धनात्मक, उत्पादक और सृजनात्मक, पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव गुणों का विकास करके मनुष्य को मनुष्यता यानी संवेदनशीलता या करुणा और संवेदनशीलता या हेतुवादिता, कारणवादिता जिसको आप कहते हैं, या विवेकशीलता, मनुष्य को विवेकशीलता और संवेदना के परिप्रेक्ष्य में उसको आगे अपतनीय और निरंतर प्रगतिशील सत्र में पहुंचाने में सहायक हो, उसे हम शिक्षा कहते हैं। एक ऐसा सशक्त माध्यम जो मनुष्य मस्तिष्क के धनात्मक, उत्पादक और सृजनात्मक गुणों का विकास करके मनुष्य को मनुष्यता यानी संवेदनशीलता और विवेकशीलता के सापेक्ष में अपतनीय तथा निरंतर प्रगतिशील सत्र में पहुंचाने में सहायक हो, उस साधन को हम शिक्षा कहते हैं। क्या शिक्षा आज तक दी गई है मनुष्य को? तो जो उसके परिणाम बताते हैं, देखिए आज तक स्वामी जी कहते थे कि दुनिया के अंदर आज तक मनुष्य को कभी शिक्षा नहीं दी गई, एकेडमिक रूप से शिक्षा नहीं दी गई व्यक्ति को। यानी जितनी शिक्षा दी गई प्राचीन ऋषियों के आश्रम में, प्राचीन चिंतकों की शालाओं में, या मनुष्य को शिक्षा तो दी गई, लेकिन वो व्यक्तियों के वैयक्तिक परिणामों का प्रयास रही। एकेडमिक या संस्थाबद्ध रूप से आज तक मनुष्य को कभी शिक्षा नहीं दी गई। अगर मनुष्य को शिक्षा दी गई होती तो समाज के अंदर वो परिणाम सामने नहीं आते जो आज तक आते रहे हैं। आज भौतिक सुख सुविधा और सारे साधन अपनी पर्याप्त मात्रा तक पहुंच चुके हैं, एक थोक मात्रा तक उनका विकास हो चुका है। ऐसी स्थिति में भी किसी स्थान पर मनुष्य का भूखे मरना या भीख मांगना या अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करना, ये शिक्षित व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। ये निश्चित तौर पर व्यापक अशिक्षा का ही परिणाम है, स्वामी कहते हैं। और शिक्षा के दुनिया में आज तक सीखने सिखाने की 4 पद्धतियां रही हैं। डॉक्टर कोहली कहते थे, स्वामी जी कहते थे, दुनिया में आज तक इंसान को सीखने सिखाने की 4 पद्धतियां रही हैं।
पहली पत्ती महर्षि नारद की पत्ती है। महर्षि नारद ने एक नेगेटिव व्यक्ति रत्नाकर का पहले सुधार किया और फिर उसको शिक्षा दी और परिणाम स्वरूप उसे एक पूर्ण महामानव महर्षि वाल्मीकि में बदल दिया। दूसरी पत्ती महात्मा बुद्ध की है। महात्मा बुद्ध ने उंगली मार डाकू का सुधार तो कर दिया, लेकिन उसको शिक्षा नहीं दी। परिणाम क्या हुआ? लोगों ने शराब पीनी छोड़ दी, लेकिन इंसानों का खून पीना शुरू कर दिया। तीसरी पद्धति विश्वकर्मा की रही है। विश्वकर्मा की रही है, वहां न शिक्षा है न सुधार है, लेकिन वहां एक अर्निंग प्रोसेस है जहां व्यक्ति एक हुनर और दक्षता को प्राप्त कर लेता है और अपनी रोजी रोटी चलाता है, आराम से जिंदगी गुजार सकता है। और चौथी पत्ती मॉडर्न एजुकेशन है। बट मॉडर्न एजुकेशन इज ए फुल मेकिंग प्रोसेस। मॉडर्न एजुकेशन एक समस्या बनाओ, समस्या मानव तैयार करती है जो बाद में पूरे समाज के लिए समस्या बनते हैं। ये सीखने सिखाने की 4 पत्तियां रही। अब दूसरी बात हम सुधार के विषय में कह रहे थे। सुधार के विषय में, सुधार क्या है कि समाज में रहते हुए या परिवेश के अंदर रहते हुए अनेक कारणों से व्यक्ति के अंदर अमानवीयता, आपराधिक प्रवृत्तियां, मनोविकृतियां या ऋणात्मकताएं जन्म ले लेती हैं। हर ऋणात्मकता का, हर अवांछनीयता का, आपराधिक प्रवृत्ति का या मनोविकृतियों के स्थानीय, व्यापक और सापेक्षी प्रभावों का निराकरण करने के लिए उचित भौतिक और मानसिक परिस्थितियों का संयोजन करना, उचित भौतिक और मानसिक परिस्थितियां क्रिएट करना, ऋणात्मकता को, आपराधिक प्रवृत्तियों को, मनोविकृतियों को खत्म करने के लिए उचित भौतिक और मानसिक परिस्थितियों का संयोजन करना और इस संयोजन के द्वारा उन आपराधिक प्रवृत्तियों को, मनोविकृतियों को या ऋणात्मकताओं को खत्म करके व्यक्ति को नॉर्मल लेवल पर ले आना, एक सामान्य स्तर पर ले आना, जहां व्यक्ति विकृतिहीन हो, उसको हम सुधार कहते हैं। आज तक के जितने भी साइकिकल प्रयास हुए हैं जो व्यक्ति के ऊपर है, वो सारे असफल रहे हैं। वो सारे असफल इसलिए रहे हैं कि कहीं पर तो, किसी जगह तो भौतिक व्यक्ति का मानसिक इलाज कर दिया गया, लेकिन उसके लिए उचित भौतिक परिस्थितियों का प्रबंध नहीं किया गया, और कहीं पर उचित भौतिक परिस्थिति का संयोजन हो गया, लेकिन उचित मानसिक प्रयोगों का संयोजन उसके लिए नहीं हुआ। इसलिए ये दोनों ही पक्षों के गलत प्रयोग होने के कारण व्यक्तियों के पहले किए गए सारे प्रयास अर्धवैज्ञानिक और अवैज्ञानिक रहे हैं। निश्चित तौर से व्यक्ति के सुधार के लिए उचित भौतिक परिस्थिति और अनुकूल मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का समायोजन परम आवश्यक है। ये सुधार की बात है। तो ये चीजें व्यक्ति के अंदर जब होंगी, तब इस तरह का ये प्रोसेस लागू की जाएगी, तब निश्चित तौर पे हम व्यक्ति का निर्माण कर पाएंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे, जिससे स्वामी सत्यानंद और आदरणीय डॉक्टर कोहली जी के सहकारी मानवतावाद को के द्वारा एक अच्छी विश्व व्यवस्था का निर्माण हम कर सकेंगे। अब दूसरी बात, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं। थोड़ा सा इस पे जब तक हम विचार नहीं करेंगे, तब तक ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। और जब तक मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे क्या चाहिए, वास्तव में आदमी अपने संपूर्ण रूप में क्या है और उसको कौन सी टैबलेट चाहिए, इस पर जब तक हम विचार नहीं करेंगे तो हमारी तमाम विचारधारा को, हमारे सारे कार्यक्रमों को यूटोपिया कहकर उड़ा दिया जा सकता है। इसलिए हमें इस चीज के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है कि मनुष्य वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप में क्या है। किसी ने मनुष्य को एक जन्मजात देवता कह दिया, उसको बिल्कुल देवता बता दिया, और भाई पूरी तरह सामाजिक है, मनुष्य देवता है, दयालु है, सारा कुछ है, वो नेगेटिव है ही नहीं। और किसी ने मनुष्य को क्या कहा, मनुष्य को एक शैतान और राक्षस बता दिया, मनुष्य को एक शैतान और राक्षस कहा।
एक व्यक्ति ने कहा कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, तब किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं, मनुष्य भटका हुआ देवता नहीं है, वो एक रास्ते पर लाया जा सकने वाला शैतान है। तो मनुष्य का वास्तविक संतुलित स्वरूप क्या है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। ये 16वीं 17वीं शताब्दी में एक विचारक हुए हैं, राजनीतिक विचारक, जिसको कहते हैं थॉमस होब्स। और 17वीं शताब्दी में एक दूसरे विचारक हुए जॉन लॉक। इन पे थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं, क्या कहा है उन्होंने। थॉमस होब्स है एक व्यक्ति के बारे में क्या कहता है कि व्यक्ति स्वभाव से एक स्वार्थी है, वो एक राक्षस है, वो स्वार्थी है, हिंसक है, झगड़ालू है, और अपने प्राकृतिक रूप में उसका जीवन घृणित होता है, छोटा होता है, दयनीय होता है। और वह प्राकृतिक अवस्था में हरेक की लड़ाई हरेक के साथ चलती है, सभी का सभी के साथ युद्ध होता है, सभी का सभी के साथ युद्ध वाली स्थिति होती है। इसलिए इस अवस्था से रोकने के लिए व्यक्ति पर एक बहुत बड़े अंकुश की जरूरत है। वो सामाजिक अनुबंध को लेकर चलता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चलता है। 3 व्यक्ति सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं इस दुनिया के अंदर, एक थॉमस होब्स है, एक जॉन लॉक है और एक जीन जैक्स रूसो है, ये करते हैं। तो उसने कहा व्यक्ति के अंकुश की जरूरत होती है और उसके लिए उसको एक निरंकुश संप्रभु की आवश्यकता होती है, एक निरंकुश शासक की जरूरत होती है इसके लिए, जो पूरी तरह डिक्टेटर हो। और वो सारे व्यक्ति, पूरा समाज अपने अधिकारों में कटौती करके अपनी सुरक्षा और शांति का भार उसको सौंप देता है। वो पूरी तरह निरंकुश डिक्टेटर होता है, शासक, और बदले में वो समाज के सभी लोगों के जीवन और शांति की रक्षा करता है। उसको बदले जाने का, उसके खिलाफ जाने का प्रजा को, जनता को कोई अधिकार नहीं होता। अगर वो पूरी तरह निरंकुश नहीं होगा, डिक्टेटर नहीं होगा, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और वो समाज में शांति की स्थापना नहीं कर पाएगी। उसको पूर्ण शक्तियां देना आवश्यक है। 1651 में उसकी एक पुस्तक छपी जिसको लेविथान कहते हैं। उसमें राज्य की एक बहुत विशाल कृत्रिम मनुष्य से तुलना की गई है उससे, और वो कहता है वो शक्तियों का एक पृथक्करण का सिद्धांत चला था, वह विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलग अलग शक्तियां होनी चाहिए। लेकिन वो कहता थॉमस होब्स नहीं, जो शासक ही कानून बनाएगा, शासक ही शासन करेगा, कानून का पालन करवाएगा और वही न्यायपालिका के रूप में काम करेगा, नहीं तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और वो केवल लोगों के जीवन और शांति की सुरक्षा करेगी और कोई जिम्मेवारी उसके ऊपर नहीं है। हाँ, अगर वो शांति और जीवन की सुरक्षा नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ जाया जा सकता है, लेकिन वरना किसी का विरोध करने का उसको हक नहीं है। ये थॉमस होब्स कहता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये विचार असंतुलित है। विचार वास्तव में मनुष्य ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल राक्षस ही हो, शैतान ही हो। दूसरे इसी चीज को आगे चल के एक दूसरे विचारक हुए 18वीं शताब्दी में, जेरोमी बेंथम, जिसने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। और उन्होंने कहा कि यहां बगैर स्वार्थ के कोई इंसान एक दूसरे की कटी उंगली पर भी नहीं थूकता। इंसान प्योर स्वार्थी है और कोई आदमी बगैर, इंसान सामाजिक नहीं है, वो प्योर स्वार्थी है और बगैर स्वार्थ के एक आदमी दूसरे आदमी की कटी उंगली पर भी नहीं थूकता। ये इसको आगे चल के उसने सुख की विचारधारा दी, जिसको आगे चल के उसके शिष्य जे.एस. मिल ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के रूप में आगे बढ़ाया। अब दूसरे विचारक एक आते हैं, जॉन लॉक। वो कहते हैं नहीं, मनुष्य जन्म से दयालु है, स्वतंत्र है, समान है, उसके ऊपर ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो 3 स्टेप लेके चलते हैं। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सीमित सरकार। मनुष्य अपने प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र है, समान है, दयालु है, सामाजिक है, सब कुछ है। बहुत सी लोकतंत्र जैसी व्यवस्था है उन्हीं के सिद्धांतों पर आगे जाके पनपी। तो उसके बाद उन्होंने कहा ये चीज है, और मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की, जिसमें जीवन का अधिकार यानी सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये प्रमुख है। इनकी हर हालत में रक्षा होनी चाहिए।
और मनुष्य अपने अधिकारों की कटौती करके सरकार बनाते हैं और वो सरकार बनने के बाद व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। और सरकार का उसमें समाज में बहुत सीमित रोल होना चाहिए जो व्यक्ति के इन अधिकारों की रक्षा करे। वो धार्मिक सहिष्णुता के अधिकार को लेकर चलता है और आगे समाज में शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है। वह विधानपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग रूप से कार्य करें। ये उदारवादी सिद्धांत है। इसी विचार को आगे चल के उनके एक और विचार बेरेंदा मॉन्टेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। इस विचार को 1689 से 1755 तक का टाइम जिसका रहा है उसको आगे बढ़ाया और उन्होंने एक पुस्तक लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा, जिसमें वो विधानपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका की स्वतंत्र बात करता है। इसके बाद इसी चीज को बिल्कुल चरम बिंदु तक, जिसके सिद्धांतों पर आगे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई, वो रूसो ने इसको बिल्कुल अपने चरम बिंदु तक पहुंचा दिया। रूसो की एक पुस्तक छपी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो देखते ही देखते पूरे विश्व, पूरे यूरोप में और पूरे संसार के अंदर छा गई। और उसका पहला ही वाक्य था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कि इंसान, सब मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। इंसान स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु हर स्थान पर वह जंजीरों में जकड़ा है। और इसी आधार पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत तय हुए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। लेकिन इन बातों पर जॉन लॉक और थॉमस होब्स दोनों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में मनुष्य ऐसा देवता है बना बनाया, या इतना सामाजिक है कि जिसके ऊपर कोई परिश्रम ना करना पड़े, या व्यक्ति जन्मजात इस तरह का एक राक्षस है। तो फिर सच्चाई क्या है इसके बीच में? आज तक जन्म से लेकर मौत तक हमें एक वाक्य बार बार रटवाया जाता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दुनिया में इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं। अगर मनुष्य एक जन्मजात सामाजिक प्राणी रहा होता तो आज तक दुनिया का ये चेहरा नहीं रहा होता। भाई ने भाई पर जुल्मों के तूफान खड़े किए, दो भाई इकट्ठे नहीं रह सकते, छोटे से स्वार्थ के लिए एक भाई दूसरे भाई को मार के खा जाता है। और आज तक एक इंसान ने दूसरे इंसान को सताया, सारा कुछ। फिर अगर मनुष्य जन्मजात एक सामाजिक प्राणी है तो फिर तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य जन्मजात एक सामाजिक प्राणी नहीं है उसके लिए। और इसने ये बात सबसे पहले अरस्तु ने कही, और हमें लगता है पहले भी मैंने एक बात बोली है कि यह अरस्तु के जीवन का सबसे गंदा निरूपण है। अगर हम ये कहें कि भाई सामाजिक से हम मतलब क्या लेते हैं, सामाजिक का मतलब क्या है? सामाजिक की परिभाषा करते हैं जो किसी भी तरह से असामाजिक ना हो, जो समाज के किसी भी स्थिति में चाहे कि जान चली जाए। जैसे हमने समाज की पहली परिभाषा की थी कि निर्द्वंद त्याग और अविभाज्य सहयोग करते हैं, एक संबंधों का ताना बाना जिससे एक व्यक्ति दूसरे के प्रति भाईचारे के साथ प्यार प्रेम में एक दूसरे के लिए त्याग करता है, कुर्बानी करता है, ऐसे संबंधों का ताना बाना। क्या प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऐसे संबंधों का ताना बाना, ऐसा प्रेम, ऐसा अविभाज्य सहयोग हमें दिखाई देता है? नहीं। तो इस तरह जो सामाजिक हम उसको कहते हैं जो किसी भी प्रकार से असामाजिक ना हो, जो समाज के अगेंस्ट ना जाए किसी भी तरह, जो समाज के विरोध में न जाए, चाहे जान चली जाए फिर भी समाज विरोधी कोई कार्य ना करे। अब सारी समस्या तो यही है, सारी समस्या तो इस मनुष्य को सामाजिक बनाने की है, पॉजिटिव बनाने की है। तो इसलिए लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य जन्मजात एक सामाजिक प्राणी नहीं है। मनुष्य जन्मजात क्या है? तो फिर मनुष्य क्या है? कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया, द्वंद्ववाद का सिद्धांत, द्वंद्ववाद का सिद्धांत, और उसमें ड्युअलिटी है, परस्पर विरोधी शक्तियां हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मार्क्स ने इस सिद्धांत को बिल्कुल गलत जगह पर लागू किया है। सही, उसने पूरे समाज को एक वस्तु मानते हुए, एक इकाई मानते हुए पूरे समाज के ऊपर उसको लागू कर दिया, जबकि संपूर्ण समाज एक इकाई नहीं है, अलग अलग विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों का एक समूह है वो, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के खून का प्यासा अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति दूसरे को मार के खा सकता है। फिर वो एक इकाई कैसे है समाज?
दूसरा यह है कि जहां लागू करना चाहिए था मार्क्स को द्वंद्ववाद, वो सही जगह यह है कि वो व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, ये व्यक्ति के। और जब व्यक्ति के ऊपर हम द्वंद्ववाद को लागू करते हैं तो उसमें एक बात सामने आती है कि प्रत्येक मनुष्य, मेरे अंदर द्वंद है, आपके अंदर द्वंद है, इस कुर्सी में द्वंद है, इस चार्ट में द्वंद है, इस किवाड़ के अंदर द्वंद है, प्रत्येक वस्तु के अंदर द्वंद है, प्रत्येक मनुष्य में द्वंद है। और जो जब द्वंद लागू होता है तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का मिश्रण है। प्रत्येक, मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूं थोड़ा, लेकिन विषय थोड़ा मैं समझता हूं, जरूरी है, इसलिए थोड़ा मेरे को सहन कर ले थोड़ी देर। तो प्रत्येक मनुष्य परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का मिश्रण है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर शैतानी है, लेकिन उसके अंदर अच्छाई भी है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर देवता है तो उसके अंदर राक्षस भी है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर अच्छाई है, बुराई भी है, भगवान भी है, शैतान भी है, भगवान भी है, शैतान भी है, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, हर चीज उसके अंदर मौजूद है, परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का मिश्रण है। लेकिन ये ध्यान रहे कि प्रत्येक मनुष्य, बल्कि ये सारे संसार के अंदर काम करता है ये नियम, मनुष्य के अंदर नहीं, हर जगह काम करता है कि जैसे आप कोई बाग, एक कोई खेत है, उसको आप खुला छोड़ देते हैं, किसी खेत में झाड़ झंखाड़ अपने आप उगाते हैं, किसी खेत में झाड़ झंखाड़ अपने आप उगाते हैं, खरपतवार मंडूसी वगैरह अपने आप उगाते हैं, कोई उगाता नहीं है उनको। और दूसरी तरफ आप एक सुंदर खेत तैयार करना चाहते हैं, एक बगीचा तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा आपको प्रयास करने की आवश्यकता होती है, प्रयास करने की आवश्यकता हो। इसी प्रकार प्रत्येक इंसान की प्रवृत्ति अच्छाइयों की बजाय बुराइयों की ओर अधिक है इस दुनिया में। प्रत्येक मनुष्य विरोधी प्रवृत्तियों का मिश्रण है, अच्छाई और बुराई का मिश्रण है, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति अच्छाइयों की बजाय बुराइयों की तरफ ज्यादा है। अच्छाइयों के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे खेत में एक बगीचा तैयार करने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है, और बुराइयों के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप एकदम अपने आप को खुला छोड़ दें, बस कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बस खुला छोड़ दें, आप बुरे अपने आप बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक अच्छाई के लिए प्रयास करना पड़ता है, एक प्रोसेस की आवश्यकता होती है, और उस प्रोसेस का नाम क्या है? मनुष्य एक जन्मजात सामाजिक नहीं है, बल्कि उसको सामाजिक बनाया जा सकता है एक विशेष प्रोसेस के द्वारा, और उस प्रोसेस का नाम है शिक्षा और सुधार। शिक्षा और सुधार के द्वारा उसको सामाजिक बनाया जा सकता है। सामाजिक मनुष्य जन्मजात नहीं है। जब तक किसी समाज के अंदर पुलिस और फौज की मौजूदगी है, किसी समाज के अंदर पुलिस और फौज मौजूद है, यानी बाह्य नियंत्रण की उसको आवश्यकता पड़ती है, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक नहीं। भाई कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य की समूह में रहने की प्रवृत्ति है, इसलिए वो सामाजिक है। भाई समूह में तो भैंसे और जंगली कुत्ते भी रहते हैं। एक भैंसे पे कोई शेर टूट पड़े, सारे भैंसे उसको छोड़ के भाग जाते हैं। बड़े ताकतवर होते हैं भैंसे, लेकिन फिर भी क्या होता है, एक शेर किसी भैंसे को दबोच ले तो 100 भैंसे खड़े खड़े देखते रहेंगे या भाग जाते रहेंगे। समूह में तो जंगली कुत्ते भी रहते हैं। एक कुत्ते को आप गोली मार दीजिए, तुरंत सारे कुत्ते उसके ऊपर टूट पड़ेंगे गिरते और उसको चट कर जाएंगे। समूह में रहने से मनुष्य सामाजिक नहीं हो जाता। दूसरी तरफ एक बात और कही जाती है कि वह मनुष्य की संरचना है, मनुष्य के हाथ इस तरह है कि वो औजारों से काम करता है, एक दूसरे के सहयोग से काम करता है। हाथ की संरचना ऐसी है। मनुष्य के पास जुबान है। भाई एक बात बताइए, जुबान से तो वो किसी को गाली भी दे सकता है और हाथों से किसी का गला भी पकड़ सकता है। तो इस तरह की संरचना होने से वो सामाजिक नहीं हो जाता। इस तरह मनुष्य को सामाजिक बनाया जा सकता है, और उसके लिए एक विशेष कर्षण, एक विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है, और उस प्रयास का नाम सुधार और शिक्षा है। सुधार और शिक्षा के द्वारा मनुष्य सामाजिक हो सकता है। इसके मनुष्य अपने संपूर्ण स्वरूप, कई कहते हैं कि भूखा मनुष्य है वही अपराध करता है। जब मनुष्य को भूख नहीं होती, मजबूरी नहीं होती, वो अपराध नहीं करता। परंतु मैं एक बात अपने अनुभव के तौर पे या जो विचारशील लोग हैं उनके निष्कर्षों के तौर पे मैं कह सकता हूं कि एक
पेट भर जाने के बाद मनुष्य उससे, एक व्यक्ति भूखे पेट जितने पाप और अपराध करता है, पेट भर जाने के बाद वो व्यक्ति उससे कहीं ज्यादा अपराध करता है। यदि उसके सामने कोई ऊंचा लक्ष्य ना हो, यदि व्यक्ति शिक्षित ना हो, यदि व्यक्ति के संस्कार अच्छे ना हो, तो पेट भर जाने के बाद उससे कहीं ज्यादा अपराध करता हो। पेट भर जाने के बाद ऊंचा लक्ष्य ना हो तो उसमें कामचोरी की प्रवृत्ति जागती है। मनुष्य में अनियंत्रित सेक्स है, वो छलांगे मारता है। मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है और व्यक्ति अनेक प्रकार के नशों से ग्रस्त हो जाता है। और तब कहता भाई रोटी खा ले, लेकिन वो कहता है नहीं, रोटी तो कुतरू खाया करें यार, आदमी रोटी थोड़ा ही खाता है। अगर व्यक्ति संस्कारित नहीं है तो वह ऐसा हो जाता है। व्यक्ति का सही स्वरूप क्या है, इसको क्लियर करने के लिए मैं 2 दृष्टांत दे रहा हूं, छोटे छोटे, को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा सा इस पे थोड़ा विचार करें हम। 2 बहुत महान विचारक हुए दुनिया के, बहुत महान विचारक हुए, एक लियो टॉल्स्टॉय और एक खलील जिब्रान। खलील जिब्रान और लियो टॉल्स्टॉय, इन पे टॉल्स्टॉय की एक कहानी आती है। ये दोनों कहानियां नहीं है, ये अप्रूव्ड और डिराइव्ड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है। अप्रूव्ड और डिराइव्ड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है, इनको हम समझिए। टॉल्स्टॉय की एक कहानी है, कितनी जमीन चाहिए। वो कहता है, उस कहानी में एक किसान होता है। वो किसान एक कबीले के सरदार के पास जाता है, उसको किसी जमीन की आवश्यकता होती है, 1-1 एकड़ जमीन के लिए वो तरसता है। तो कभी सतैपी का इलाका होता है रूस का, वो कबीले का सरदार कहता भाई हमारे पास तो बहुत जमीन है और हम तो आप हमारे मित्र हैं, इसलिए बोलिए हम आपको क्या दें। बोला मुझे कुछ जमीन की आवश्यकता है। वो कहता अच्छा एक काम करिए, आप सुबह से शाम तक आप चलना शुरू कर दीजिए। सुबह से शाम तक आप चलते रहिए। सुबह से शाम तक जितनी जमीन पर आप चल के आ जाएंगे वो सारी जमीन आपकी हो जाएगी। अब वो किसान चलना शुरू कर देता है। थोड़ा गर्मी का मौसम आया हुआ होता है, वो चलता है, अरे ये टुकड़ा तो बहुत बढ़िया है, इस पे तो मैं चल लूं, ये सारा मेरा हो जाएगा तो बस फिर कोई समस्या ही नहीं। अरे इस जमीन में तो ये तालाब आता है, सिंचाई के लिए पानी की भी आवश्यकता होगी, इस पे भी मैं चल लूं। इस तरह चलते 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 वो इतना विस्तार कर लेता है, इतना विस्तार कर लेता है उस चीज का कि उसको जैसे मकड़ी अपने जाला बुनती है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है अपने लिए। और वो इतनी दूर तक निकल जाता है कि सूरज छिपने को हो जाता है और फिर उसको वापस आने की चिंता होती है कि मैं क्या वापस अपनी जगह पहुंच पाऊंगा। फिर सारा दिन भूखा प्यासा, भोजन भी नहीं किया। भोजन इसलिए नहीं किया कि कहीं जमीन का टुकड़ा पीछे ना रह जाए, इतनी देर में तो थोड़ी सी जमीन ही कवर कर लूंगा मैं। ये एक विकार की स्थिति है। और फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है, भाई अगर समय से पहले नहीं पहुंचा गई सारी जमीन। दौड़ते दौड़ते वो इतना थक जाता है कि वो सरदार देख रहा होता कबीले का और थोड़ी देर पहुंचने को बाकी होता कि वो थक कर गिर जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, मुंह से खून बहने लगता है और थोड़ी देर में वो वहीं पर दम तोड़ देता है। कबीले का सरदार आता है, मर जाता है। किस वजह से मरा? वो अपने लालच की वजह से मरा, एक मानसिक विकार, गलत मानसिकता की वजह से वो मरा, ठीक, और वो मर जाता है। और तब सब कबीले का सरदार 6 फुट जमीन के अंदर उसको दफना देता है और कहता है कि वास्तव में तो इसको इतनी ही जमीन चाहिए थी। ये एक पक्ष है जो कहता है कि देखिए व्यक्ति अपने मनोविकारों के कारण कहां तक जा सकता और अपने जीवन की सुख शांति और आराम को भंग कर लेता है। एक दूसरी कहानी है खलील जिब्रान की, मैं उस पर विचार कर रहा हूं। दूसरी कहानी खलील जिब्रान की। खलील जिब्रान बहुत बड़े विचारक हुए हैं, लेबनान के कवि भी थे, लेखक भी थे। 1883 से 1931 तक का उनका जीवन काल। तो उसमें क्या है, खलील जिब्रान एक, वो कहते हैं, एक कहानी उनकी है। वो कहते हैं एक व्यक्ति बहुत भूखा था, बहुत भूखा, और भूख से देखे मजबूरी जिसको हम कह रहे हैं, मजबूरी और शैतानी मैंने कहा। वो व्यक्ति बहुत भूखा था और भूखे होते होते उसने क्या, वो भूख से बहुत तंग हो गया, सामने बच्चे भी भूखे थे और उस व्यक्ति ने अपनी एक इच्छा प्रकट की। अगर वो बैठा था भूख से मायूस होके, तभी शैतान वेश बदलकर उसके पास आया। एक रूपक है समझाने के लिए। तो शैतान उसके पास वेश बदलकर कहा और उसने कहा कि वो उसको भोजन उपलब्ध करवा देगा, लेकिन बदले में एक शर्त होगी, अगर वो अपनी आत्मा का उससे सौदा कर ले, तो अपनी आत्मा उसको बेच दे तो वो उसको भोजन करवा देगा।
तो वो व्यक्ति बहुत परेशान था, भूख से दम निकल रहा था। तंग होकर उसने उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप मुझे भोजन उपलब्ध करवा दीजिए, मैं आपको अपनी आत्मा बेच दूंगा, मैं आपको अपनी आत्मा बेच दूंगा। तो वो बेचने के लिए तैयार हो जाता है। शैतान उसको भोजन उपलब्ध करवा देता, वो छक के भोजन करता है। और फिर क्या होता है, वो कहता है ठीक है, अब आप अपनी आत्मा के लिए बेचते हैं। तो वो आदमी आत्मा बेचने से मुकर जाता है। मैं क्यों बेचूंगा अपनी आत्मा? यानी देखिए, ये मजबूरी है, यानी ये एक पक्ष है कि मजबूरी के अंदर भूख के कारण व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये दो दृष्टांत है, और मैं कहता हूं कि ये दोनों दृष्टांत एक पक्षीय हैं, जीवन के एक एक पक्ष पर प्रकाश डालते हैं दोनों को। अगर दोनों को अलग अलग लेंगे तो ये दोनों पक्ष अधूरे हैं। इसलिए मनुष्य अपने संपूर्ण रूप में क्या है, दोनों पक्षों को पूरा करने के लिए हम इन दोनों को मिला देते हैं तो एक पूर्ण मनुष्य बन जाता है। यानी मनुष्य को नैतिक पक्ष, वो किसान वाला पक्ष है, लालच वाला पक्ष भी दूर करने की जरूरत है, और मनुष्य को भूख वाला पक्ष भी दूर करने की जरूरत है। अगर इन दोनों चीजों पे, दोनों पक्षों पे काम किया जाए तो हमारे पास एक संपूर्ण मनुष्य और उसका स्वभाव तैयार हो जाता है। बहुत पहले सन 87 के अंदर एक कविता लिखी थी मैंने, उसकी कुछ पंक्तियां बोल रहा हूं, कुछ पंक्तियां मनुष्य के स्वभाव पे। खाली पेट सिसकता मानव, खाली पेट सिसकता मानव, भरे पेट करता अनाचार, गरिमा अपनी कलुषित करता इच्छाओं का वार न पार। अस्तित्व का संकट क्यों मानव मन में इतना गहराता, संचित कर अतुलित सुख वैभव निष्ठुरता को गले लगाता। तोड़े सब मर्यादा बंधन, सूख चला हृदय का पानी, अहंकार बढ़ता जाता संवेदना की खत्म कहानी। अभाव और विकारों की चक्की, अभाव और विकारों की चक्की में जीवन पिसता जाता, संसार सुखों का घर था जो दुख की मरुस्थली बन जाता। तो ये मनुष्य का संपूर्ण चेहरा है जिसके ऊपर, लेकिन कुछ दार्शनिकों ने, एक आगस्ट कॉम्टे नाम के विचारक हुए, उन्होंने व्यक्ति और समाज के बीच ऑर्गेनिक यूनिटी की बात की कि समाज एक शरीर है, व्यक्ति उसका एक सेल है, और व्यक्ति और समाज के बीच बॉडी और सेल जैसा संबंध है, और व्यक्ति समाज से अलग नहीं है, व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि समाज एक शरीर है और व्यक्ति उसके एक पार्ट की तरह है। लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी। इसको ऑर्गेनिक यूनिटी का सिद्धांत कहते हैं। पहले उसने क्या हुआ, पहले इसको हीगेल ने उठाया, आगस्ट कॉम्टे ने इसको पूरी तरह आगे बढ़ाया, और आगस्ट कॉम्टे का दर्शन ही ये माना जाता है। इसके बाद कार्ल मार्क्स ने इसको ढोया, उसके बाद फ्रेडरिक नीत्शे ने इसको ढोया, इसके बाद नाजीवादियों ने, हिटलर वगैरह ने इसको ढोया, इस सिद्धांत को, साफ एकता के सिद्धांत को, और इसके बाद साम्यवादियों ने, लेनिन, स्टालिन जैसे लोगों ने इसको ढोया। और परिणाम क्या, वो सब सारे प्रयोग असफल रहे, उसके अंदर सारे प्रयोग असफल रहे। पहली बार टॉलस्टॉय इसके ऊपर सवाल उठाता है, इस सिद्धांत के ऊपर, कि क्या व्यक्ति और समाज के बीच बॉडी और सेल जैसा संबंध है क्या पूरे समाज के अंदर? आप यहां चिकोटी काटते हैं व्यक्ति को, यहां चिकोटी काटते हैं, चीख मुंह से निकलती है, मस्तिष्क में दर्द होता है। क्या पूरे समाज में एक सेंटर है इस तरह का कि एक व्यक्ति को दुख दर्द हो और उसमें पूरे सेंटर से, समाज के सेंटर से चीख निकले? नहीं, एक व्यक्ति भूखा मर जाता है, दूसरा व्यक्ति बड़े आराम से हंसता रहता है, एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, दूसरा व्यक्ति जश्न मनाता है। तो पूरा समाज एक इकाई कैसे हो, कैसे बॉडी और सेल जैसा उनके बीच में संबंध है। इसलिए टॉलस्टॉय, आगस्ट कॉम्टे या दूसरे इन विचारकों को गधा कहता है। गधा तो मैं कह रहा हूं, मूर्खतापूर्ण सिद्धांत इसको कहता है। इसलिए हमें एक संतुलित विचार की आवश्यकता है, और संतुलित विचार वो स्वामी सत्यानंद जी ने और डॉक्टर कोहली जी ने वो प्रस्तुत किया कि मनुष्य परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का मिश्रण है। अच्छाइयों की बजाय बुराइयों की तरफ उसकी प्रवृत्ति ज्यादा है, और बुराइयों का समन करने के लिए उसकी सही मेंटेलिटी और मनोविकारों वाले पहलू को टैकल करने की जरूरत है। और उसके लिए मानसिकता के लिए सही परिस्थितियां बदलने के लिए पहले सही मानसिकता चाहिए, और सही मानसिकता के लिए शिक्षा और सुधार परम आवश्यक है। तो ये डॉक्टर कोहली और
स्वामी सत्यानंद जी का मानवतावाद है। और इसको प्रैक्टिकल रूप कैसे दिया जाए, जैसे कुछ और बातें रह गई है, लेकिन विस्तार बहस से मैंने बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। आप लोगों ने मेरे को बहुत देर तक झेला और मतलब बातें तो और भी कैसे 95% एक पार्ट है, 5% समरण विभाग है, या किस तरह दृश्य सर्वे के माध्यम से डॉक्टर कोहली ने अपनी पक्ति दी, या आपराधिक प्रवृत्तियां कितने प्रकार की, जैसे डॉक्टर कोहली ने कहा कि 5 तरह की आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, मतलब जैसे स्वार्थ है, भ्रष्टाचार है, पाखंड है, संकीर्णता, अज्ञान है। इन सब के ऊपर मतलब फिर कभी अलग से ये हम कोई सेशन रख लेंगे। इसलिए मैं अपनी बात का समापन करता हूं। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आपका लिया। धन्यवाद। मैं महेंद्रपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने स्वामी जी के मानवतावाद के वैचारिक व सैद्धांतिक पक्ष को हम सभी के समक्ष रखा। साथ ही में पेट्रार्क जो मानवतावाद के पिता कहे जाते हैं, उनका मानवतावाद को के परिप्रेक्ष्य में लेके क्या उनकी परिभाषा है और स्वामी जी की क्या मानवतावाद के परिप्रेक्ष्य में परिभाषा है, उसको बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से हम सभी के समक्ष रखा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।